बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 27 जून है। इस वक्त पूरी दुनिया इसराइल, ईरान और अमेरिका की जंग की आफ्टर मैथ के साथ डील कर रही है। ये वो वक्त है जब कैलकुलेटर्स उठाए हुए हैं, जमा तफरीक हो रही है और ये जांचने की कोशिश हो रही है किसने क्या खोया, क्या पाया, किसका कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद पूरी दुनिया कैलकुलेटर उठाकर बैठी थी और हर जमा तफरीक के बाद यही पता चलता था कि भारत उस जंग में हारा और पाकिस्तान को वाज़े बर्तरी हासिल हुई। इवन इंडिया के बड़े बड़े दिफाई माहिरीन यही कह रहे थे और अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि गुफ्तगू चल रही है। और आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि एक बहुत बड़ा पीआर डिज़ास्टर होगा जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ हिला हिलाकर और घुमा घुमा कर पूरी दुनिया को कहा कि हमने वो काम किया या हमारी फ़ौज ने वो मार्का सर अंजाम दिया जो दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती थी। हमने ईरान के ऊपर इतना बेहतरीन हमला किया, ऐसा ऑपरेशन किया कि जिसकी मिसालें दी जाएंगी, लेकिन ये एक पीआर डिज़ास्टर होगा, ये मैंने कहा था। और अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है वो गले की हड्डी बन गया डोनाल्ड ट्रंप की और सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीडिया को बुरा भला कहा जा रहा है क्योंकि अब तहलका खेज रिपोर्ट्स आ रही हैं। तीन अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो सबको इंतज़ार था कि सैयद अली खामनाई सुप्रीम लीडर ईरान के, उनका क्या पहला रिएक्शन आता है। एक तो अफवाहों का बाज़ार गर्म था कि ये जो मार्का हुआ, ये जो जंग हुई 12 रोज़ा, इस जंग के दौरान इसराइल के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, वेस्टर्न सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ये दावे किए कि जो ऑपरेशन नार्निया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन से बिल्कुल पहले, जिसमें ईरानियन लीडरशिप को, ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप को, ईरानियन इंटेलिजेंस लीडरशिप को और उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया। तो कुछ लोगों ने ये दावा किया कि शायद सैयद अली खामनाई जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, या फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया कि उनकी भी शहादत जो है वो हो चुकी है। तो इंतज़ार था कि कब इस जंग के ओवर होने के बाद उनका कोई बयान, कोई स्टेटमेंट सामने आएगा। तो पहला उनका टेलीवाइज्ड स्टेटमेंट सामने आया और फिर कुछ ट्वीट्स जो हैं उनके फ़ारसी, अंग्रेज़ी और दीगर जो ज़बानों में ट्विटर अकाउंट्स बने हुए हैं, एक्स जो है वो, वहाँ पर उनके बयान पोस्ट हुए हैं। लेकिन उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो गुफ्तगू की गई है, उससे पूरी दुनिया चौंक गई है। आने वाले दिनों का एक मंजरनामा जो है वो वाज़े होता हुआ दिखाई देता है। और फिर अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सवालात उठ रहे हैं कि ईरान के पास जो अफसूदा एनरिच्ड यूरेनियम के ज़खायर थे, स्टॉक पाइल था 400 किलोग्राम से ज़्यादा, वो कहाँ गुम हो गया है। उसके हवाले से भी कुछ इंतहाई अहम रिपोर्ट्स और दावे अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। वन बाय वन जो है वो इन चीज़ों को देख लेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो सैयद अली खामनाई का इस वक्त पहला रिएक्शन, पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के जो उनके ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनकी जो स्पीच चली वो आई होप कि शायद कुछ लोगों तक पहुँच चुकी हो। उन्होंने सबसे पहला तो जो 3 दिन का गैप था, 3 दिन तक उनके ट्विटर हैंडल से कुछ पोस्ट नहीं हुआ था और जाहिर है कि उनका टेलीवाइज्ड एड्रेस जो है वो बड़े वक्त से जो है वो मिसिंग था। और उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से चैमगोइयाँ जो हैं वो चल रही थी, बातें हो रही थी। तो सबसे पहले तो जो है वो गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि पहले एक ट्वीट आया और ये ख़बरें आने लगीं, ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि सैयद अली खामनाई का एक टेलीवाइज्ड एड्रेस जो है वो बहुत जल्द मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर आने वाला है। और फिर वो आया और फिर उसके बाद उसके जो मेन मंदरजात थे या हिस्से थे उनको ट्वीट के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए जो है वो एक्स के ऊपर डाला गया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर किया गया, जिसमें सबसे पहले सैयद अली खामनाई ने अपनी कौम को मुबारकबाद दी कि हमने एक जाली सेहूनी रियासत के ऊपर फैसला कुन और ज़बरदस्त किस्म की जीत जो है और फ़तह हमें नसीब हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि विद ऑल दैट कमोशन एंड ऑल दोज क्लेम्स, कि जितना बड़ा यानी कि मूवमेंट जो है वो की गई थी, जितने बड़े पैमाने के ऊपर बड़े बुलंदो बांग दावों के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो सेहूनी रियासत है वो प्रैक्टिकली अमली तौर पर नॉकआउट कर दिया गया, उसको पिछाड़ दिया एंड क्रश्ड अंडर द ब्लोज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक, कि उसको जो ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल था, जो जवाब था, उसने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, क्रश कर दिया, उसको जो है वो बिल्कुल ढह गया इसराइल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि माई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन आवर डियर ईरान्स विक्ट्री ओवर द यूएस रिजीम,
कि सिर्फ यहाँ पर बात उन्होंने इसराइल या सहूनी रियासत की नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ईरान को, ईरान के लोगों को, कि हमने अमरीकी रजीम के ऊपर भी बर्तरी हासिल की है, तो यूएस रजीम। और ये बड़ी ही अंडरस्टैंडेबल बात है जो उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अमरीकी रियासत जो है, अमरीका, वो इस जंग में बराह रास्त क्यों कूदा, उसे क्यों कूदना पड़ा। अगर इसराइल हमारे ऊपर बर्तरी हासिल कर चुका होता, अगर इसराइल ने हमें क्रश कर दिया होता, अगर इसराइल ने हमें तबाह कर दिया होता, जिस किस्म के दावे किए जा रहे थे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को या अमरीकी फ़ौज को इस जंग में कूदने की ज़रूरत क्यों पेश आती। आखिर अगर वो इस जंग का हिस्सा बने या उसमें उन्होंने शामिल होने का फ़ैसला किया, तो कुछ तो ऐसा था जो इसराइल हासिल नहीं कर सका था, जिसकी वजह से अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टली इस जंग में कूदा क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि अगर अमेरिका ख़ुद इस जंग में शामिल नहीं होगा, द ज़ायनिस्ट रजीम वुड बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कि फिर ये सहूनी रियासत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। It entered the war in an effort to save the regime, but achieved nothing. कि उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। वो सहूनी रियासत को बचाने के लिए इस जंग में कूदा था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद सैयद अली ख़ामनेई ने कहा कि द इस्लामिक रिपब्लिक डिलीवर्ड अ हैवी स्लैप ऑन द यूएस फेस, कि अमेरिका के चेहरे के ऊपर एक बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया है ईरान ने। It attacked and inflicted damage on the अल उदैद एयरबेस। अब अमरीकी सदर का दावा ये है कि हमने कतर में जो हमारी एयरबेस है उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सैयद अली ख़ामनेई ने कहा कि हमने एक बड़ा ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है अमरीका के चेहरे पर, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमने जो नुकसान है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचाया अल उदैद एयरबेस को, विच इज़ वन ऑफ द की यूएस बेसिस इन द रीजन, जो बहुत ही अहम अमरीकी फ़ौजी अड्डों में जिसका शुमार होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने, जिसमें बेसिकली बाकायदा आइंदा मंजरनामे के हवाले से धमकी मौजूद है, उसमें सैयद अली ख़ामनेई ने कहा कि ये हकीकत कि इस्लामिक रिपब्लिक के पास यानी कि ईरान का एक्सेस है, ईरान को रसाई हासिल है, जो कि मरकज़ी अमरीकी अड्डे हैं इस रीजन में, और हमारे पास ये सलाहियत भी है कि अब हम जब चाहें इनके ख़िलाफ़ एक एक्शन ले सकते हैं। वो अब एक सिग्निफ़िकेंट मैटर है, एक बड़ी अहम चीज़ हो चुकी है कि हमारे पास उनका तमाम का एक्सेस मौजूद है, हम उनको अटैक कर सकते हैं। और सच एन एक्शन कैन बी रिपीटेड इन द फ्यूचर टू, कि हमने जो एक्शन लिया है ये मुस्तकबिल में भी रिपीट हो सकता है, दोबारा से हम ये कर सकते हैं। अगर कोई भी अग्रेशन करेगा हमारे ख़िलाफ़, जो हमारा दुश्मन है, उसको भारी कीमत इसकी चुकाना पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने बड़ा बुलंदोबांग दावा किया था, और उन्होंने ये कहा था, हमें तहकुमाना लहजे में ये कहा था कि ईरान मस्ट सरेंडर, कि ईरान को घुटने टेकना होंगे, ईरान घुटने टेक दे। नीडलेस टू से दिस स्टेटमेंट इज़ टू बिग टू कम आउट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स माउथ, कि ये अब शायद कहना जो है वो बेजाना होगा कि ये एक ऐसा बयान था अमरीकी सदर का कि उनका मुंह छोटा है, ये बयान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात कर दी थी अमरीकी सदर ने। द इरानियन नेशन इज़ विक्टोरियस एंड विल रिमेन विक्टोरियस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, के ईरानी जो कौम है वो जीती, उसको फतह हासिल हुई और हमेशा फतह हमारे साथ ही होगी। ईरानी जो कौम है, उन्होंने कहा कि 90 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल 9 करोड़ लोग वो इकट्ठे खड़े हो गए, उन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस का साथ दिया। ईरानियन नेशन ने डेमोन्स्ट्रेट किया, ये साबित किया कि हम एक अजीम और एक्सेप्शनल कैरेक्टर वाली कौम है इस इवेंट के दौरान। और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि इट शोड दैट व्हेन इट्स नेसेसरी अ यूनिफाइड वॉइस विल बी हर्ड फ्रॉम दिस नेशन, कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़ाहिर है कि उन्होंने एड्रेस किया है कि ज़ाहिर है कि एक फैक्शन ऐसा भी मौजूद है जो एंटी रेवोल्यूशन है ईरान में, जो पोस्ट इनकलाब
जो निज़ाम कायम है उसके ख़िलाफ़ जो है वो बात करते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोस में ये कहा कि मैं ईरान का मैंने विज़िट किया, विज़िट के बाद भी मैंने आकर ये बात की थी कि मैं वहाँ जाकर, और जब ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा हुआ था उसके फ़ौरन बाद आई वाज़ देयर इन ईरान, और वहाँ पर जाकर वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरेक्ट करके, बात करके, और वहाँ का माहौल देख के ये अंदाज़ा होता है कि उनके जितने भी इख्तलाफात आपस में हों, एक बात तय है कि जो एंटी ज़ायनिज़्म है या एंटी अमेरिकनिज़म है, ये ईरान का एक मिल्ली जज्बा है। इसका ताल्लुक जो है वो प्रो इनकलाब होने या एंटी इनकलाब होने के साथ नहीं है। अच्छा, ये तो था जी रद्द अमल सैयद अली ख़ामनाई का। अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी किस तरीके से बन गया। एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही हैं, और मैंने तो बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की थी कि ये तो तय है कि अमेरिका ने जब बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए और 6 आपको बड़े क्रैटर्स नज़र आ रहे हैं फरोदो की साइट के ऊपर, बिफोर एंड आफ्टर के जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उससे बड़ा वाज़ेह होता है कि 6 बड़े इम्पैक्टफुल जो है वो बॉम्ब्स गिराए गए, बंकर बस्टर बॉम्ब्स। असल सवाल ये था कि इनकी रसाई कहाँ तक हुई। क्या ऐन वो मकाम जिस मकाम पर वो बॉम्ब्स गिराए गए, बिल्कुल एक क्लोज विसिनिटी में नज़र आते हैं, बिल्कुल साथ साथ बॉम्ब गिराए गए, ये टनल्स कहाँ तक जाती थी, एग्जैक्टली किस मकाम पर? क्या इसी मकाम पर जो है वो लिफ्ट लगा कर नीचे जाते थे, बिल्कुल इसी मकाम पर सब फैसिलिटी पूरी के पूरी मौजूद थी, या फिर ये तो सिर्फ रास्ता था जिसके ऊपर बॉम्ब बरसाए गए और दरअसल जो है वो फैसिलिटी कहीं और मौजूद थी? अब इसके ऊपर जाहिर है कि ये बातें चल रही हैं कि अगर वहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम थी और उसको तबाह कर दिया गया है, तो फिर उसकी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो ताबकारी है, रेडियो एक्टिविटी है, वो तो फिर इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को नेस्तो नाबूद कर देगी, तहोबाला कर देगी। इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, लाखों लोग लुक़्मा अजल बन सकते हैं। उसके हवाले से ज़ाहिर है कि सबको मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का कुछ हो जाए तो फिर एक तो एक सर्टन रेडियस है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, कि कितने किलोग्राम जो है या कितने किलो टन जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम या कोई बॉम्ब या कोई इस किस्म की चीज़ मौजूद है कि वो कितने पैमाने पर, कितने रेडियस पे, कितने हुजम, कितने कतर के ऊपर वो तबाही फैलाएगी। लेकिन ये तो तय है कि तबाही तो होगी, और फिर उसकी जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं एक ख़ास रेडियस में, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, तो फिर उनको ना सिर्फ ये कि एक तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट में मारे जाएंगे, फिर उसके बाद जो लोग हैं उनको ऑर्गन फेलियर्स शुरू हो जाएंगे, उनके वाइटल ऑर्गन्स जवाब देने लगेंगे, उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी नाक, कान, मुंह से, और फिर इस किस्म के जो है वो ताबकारी जो है वो फिर फैलती है, पूरे रीजन में फैल सकती है और दीगर ममालिक में फैल सकती है। ऐसा तो कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ, ना कुम को एवैक्यूएट किया गया, ना तेहरान को, तो जाहिर है कि इसका मतलब यह है कि ऐसा नुकसान या उस नहज पर नुकसान नहीं हुआ जो दावा अमरीकी सदर या अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से किया गया कि वी हैव कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड, कि हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और कई साल ईरान पीछे चला गया। अब उसके हवाले से जो कंट्रास्टिंग रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, उससे अब पता चला कि ये एक बहुत बड़ा PR डिज़ास्टर था डोनाल्ड ट्रंप का, और वो बार बार अब यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कौम को, वेस्ट को, इसराइल को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी बात मानो, हमने वाकई जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है, अब ईरान एटम बॉम्ब नहीं बना सकता, अब ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद नहीं है। हालांकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं। अब वज़ीर दिफा जो हैं पीट हेगसेथ अमेरिका के, वो अपने मीडिया के ऊपर बाकायदा बरस पड़े, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अमेरिकी इंतज़ामिया के लोग, वाइट हाउस इसके ऊपर जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उसके ऊपर जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी महकमा ख़ारजा की तरफ से, महकमा दिफा की तरफ से, पेंटागन की तरफ से बार बार क्लैरिफिकेशंस आ रही है कि नहीं जनाब हमारा यकीन करो, लेकिन एविडेंस कोई नहीं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। IAEA के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस नहीं है ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स का। ईरानियन पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन के ज़रिए उनके साथ ताउन ख़त्म करने का कह दिया है, उस मकाम तक किसी को रसाई नहीं है, और अब सिर्फ दावे और स्टेटमेंट्स और वो कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं बिफोर एंड आफ्टर के, और फिर कुछ सिमुलेशंस बनी हुई हैं
कि ये जो हमने बॉम्ब गिराया था ये मुमकिन तौर पर 30,000 पाउंड बॉम्ब जो है, इतना वज़नी 14,800 किलोग्राम के करीब ये वज़नी ये बॉम्ब था, तो इसने कितनी बड़ी तबाही कर सकता है ये। तो ये तो सिर्फ अंदाज़े हैं, लेकिन जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं वो बाकायदा इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी ब्रीफिंग करते हैं। वो कहते हैं अमरीकी मीडिया के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर तनकीद करते हुए कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया और ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया। कुछ अमरीकी चैनल मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं, तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। और फिर उन्होंने एक पूरी जनाब के अमरीकी फ़ौज के ऑपरेशन को कमतर बनाकर पेश किया जा रहा है। अमेरिका ने तो तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि इसराइली और अमरीकी हमले में ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। ये नुकसान कई बरस में ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पर वो ये बात करते हैं कि कई बरस में ख़त्म होगा, और फिर आपको ये पता चलता है, वही इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ फायरबंदी के लिए, जंगबंदी के लिए कतर से मदद मांगी थी। अब वो चीज़ें बाकायदा, हमने तो इनिशियली इसको रिपोर्ट कर दिया था कि यही हुआ है, कतर के साथ रब्ता हुआ है और ईरान ने रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं की। इनिशिएट जो है वो तल अवीव से हुई, नेतन्याहू की तरफ से हुई कि बराए मेहरबानी सीज़ फायर करवा दें। डोनाल्ड ट्रंप ने रुजू किया अमीर कतर से। अमीर कतर ने जो है वो ईरान को अप्रोच किया और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तय पाया कि अब सीज़ फायर जो है वो हो जाएगा, फायरबंदी होगी, जंग बंदी हो जाएगी। तो अब उसके ऊपर रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। और अगर बिलफर्ज महाल हम इस बात को मान भी लें कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा दुरुस्त है और वाकई ईरान को कितना बड़ा नुकसान हो चुका कि अब उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए ऑब्लिटरेट हो गया, ख़त्म हो गया। एनरिच्ड यूरेनियम भी ख़त्म हो गई है, फैसिलिटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी ख़त्म हो गए हैं। तो फिर हैरानकुन तौर पर 2-4 चीज़ें बड़ी उभर कर सामने आती हैं। जो एक पार्ट ऑफ इट मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये दावा कर रहे हैं और अब ये अमरीकी मीडिया कह रहा है कि एक बहुत बड़ी पेशकश ईरान को जो है वो होने वाली है और उसके बीचों बीच पाकिस्तान के साथ भी राब्ते हो रहे हैं। कुछ ये दावे भी चल रहे हैं कि इसराइल को ऐसे ममालिक तस्लीम करने जा रहे हैं कि दुनिया हैरान रह जाएगी। अच्छा, ये ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। उसके हवाले से भी बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एड्रेस करूँगा, उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा अब ये कहना शुरू कर दिया कि ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी, अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहिदा भी हो सकता है। तो मुआहिदा किस चीज़ का हो सकता है? अगर आपने तबाह कर दिया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो आपको ईरान को ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत है? अगर ईरान का सिस्टम तबाह हो गया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जा चुके हैं, उनकी अफसूदा यूरेनियम जो है वो तबाह हो चुकी है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह हो चुकी हैं, उनका मिज़ाइल प्रोग्राम जो है वो तबाह हो गया, उनकी मिज़ाइल बनाने की फैक्ट्रीज़ आपने ख़त्म कर दी हैं, लॉन्चर्स ये कह रहे थे कि 50% से ज़्यादा तबाह कर दिए, तो फिर अब ईरान के साथ किस चीज़ की डील करने की ज़रूरत है? उसके लिए बाकायदा एफ़र्ट्स हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार वो अब ये कह भी चुके हैं, जिस वक्त उन्होंने जिस तरीके से बाकायदा कोड़ा उठाकर जो है ना मारना शुरू किया नेतन्याहू को, जब इसराइल की तरफ से आगाज़ में ही वायलेट किया गया फायरबंदी मुआहदे को, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बहुत एंग्री हूँ इसराइल से, नेतन्याहू से, पर मैं बड़ा गुस्सा हूँ, बड़ा खफा हूँ कि उन्होंने इसको वायलेट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने फिर ये बात तस्लीम की कि आखिर में आकर ईरान ने ऐसे हमले किए हैं इसराइल के ऊपर और इस बहादुरी से और इस प्रेसिजन के साथ अटैक्स किए हैं, और ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कि बीस्ट और ऐसे ऐसे गॉड नोज़ द काइंड ऑफ बॉम्ब्स आई हैव नेवर सीन एवर इन माय लाइफ, कि कभी मैंने उनको ऐसे तो बॉम्ब्स ही नहीं देखे थे। वो ऐसे बॉम्ब्स निकाल कर ईरानियों ने और ऐसे ऐसे मिसाइल्स चलाए हैं। तो फिर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी, अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहिदा भी हो सकता है। और इसी दौरान, इसी बीचों बीच जो है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि दोबारा जंग का इम्कान नहीं है ईरान और इसराइल के दरमियान। साथ में एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आ जाता है जो ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, वो ये कहते हैं कि अमरीकी और इसराइली हमलों से एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। यानी दुनिया डिस्प्यूट कर रही है और ईरान तस्लीम कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारी, हाँ जी, हमारे बहुत नुकसान हो गया। ये ईरान को सूट भी करता है कि वो यही स्टेटमेंट दे कि हाँ जी, आपने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ पर अंदर बात चल रही है कि हमने बनाना है और ईरान में अब बाकायदा एक सेंटिमेंट मौजूद है कि हमारे पास होना चाहिए था न्यूक्लियर बॉम्ब इस सारी सूरत हाल में, और ये फिर जुर्रत भी ना करते क्योंकि हमारे मिसाइल तो पहुँच सकते हैं, मिसाइल तो हमारे जाकर लगे हैं इसराइल में,
और अगर हमारा मिसाइल वहाँ पहुँच सकता है, अगर इफ़ इट इज़ न्यूक्लियर टिप्ड, और अगर इसके ऊपर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो दे विल नेवर डेयर कि वो हमारे ऊपर हमला करें, या जो अपने एक्सपेंशनिस्ट तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, ग्रेटर इसराइल है वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर वो अमल दरामद करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, फिर ऐसा वो नहीं करेंगे। तो एक वो चीज़ मौजूद है। तो फिर अगर अमेरिका ये कह रहा है, इसराइल ये दावा कर रहा है अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ हमने बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, तो ईरान को ये सूट करता है कि हाँ जी आपने बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, तबाह हो गया सब कुछ। लेकिन उसके बरक्स जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट कर रहा है, सवाल उठा रहा है कि जो मरबूत जोहरी निज़ाम है ईरान का, और एक वसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अफसूदा यूरेनियम है उसका ज़ख़ीरा कहाँ है? अगर वो ज़ख़ीरा तबाह हुआ है तो फिर उसके तो रेडिएशन सामने आनी चाहिए, और उससे तो बड़ा नुकसान हो जाना चाहिए। अब ईरान, ये एक कंपाइलेशन है ऑफ व्हाट इंटरनेशनल मीडिया इज़ रिपोर्टिंग कि ईरान एक ऐसा मरबूत जोहरी निज़ाम चलाता है जो नक्शे पर महज चंद जामिद मकामात नहीं बल्कि एक वसी, महफूज और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में दर्जनों तनसीबात में हज़ारों साइंसदान और इंजीनियर्स काम करते हैं। ईरान का अफसूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा, जिसे 16 छोटे कैनिस्ट्रों में समाया जा सकता है, किसी एक जगह नहीं रखा जाता। वो ईरान के मुख्तलिफ जोहरी मराकज़ में मुसलसल मुंतकिल होता रहता है। और अब ये भी आपको मालूम है कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको निशाना नहीं बनाया गया। बुशहर को, जहाँ पर रशियन जो हैं वो वर्कर्स मौजूद थे 200 से ज़ायद, वो उन्होंने रिमूव भी नहीं किए, वहाँ पर उसको निशाना नहीं बनाया गया। ईरान ने 22 मई को सफारतकारों को बताया था कि वो इसराइली हमले की सूरत में अपने यूरेनियम के ज़ख़ीरे को महफूज बनाने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात करेगा। लेकिन IAEA को ना सिर्फ इन इक़दामात की तफसीलात का इल्म नहीं, बल्कि ये भी मालूम नहीं कि वो मवाद अब कहाँ है। यही गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माहिरीन को शदीद परेशान किए हुए है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रवां साल मई तक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 60% अफसूदा यूरेनियम है, जबकि 90% अफसूदा यूरेनियम 10 जोहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। तो ये है वो इस वक्त मंजरनामा जो हमारे सामने, और इसके बीचों बीच ये जो पेशकश की बात आ रही है, पाकिस्तान के साथ जो राब्ते हो रहे हैं और ये दावे हो रहे हैं कि इसराइल को कुछ और ममालिक तस्लीम करने वाले हैं, इसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करूँगा। और साथ में ये भी कि हमारे जो फॉर्म 47 वाले वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी किसी काम के हो गए हैं। उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प काम किया है, और इससे अंदाज़ा होता है कि इंडिया इस वक्त इतने वीकर ग्राउंड पर खड़ा है कि हमारा फॉर्म 47 वाला वज़ीर दिफा जो है वो उनके जेनवन वज़ीर दिफा के ऊपर भारी है। यानी पाकिस्तान इस वक्त इस स्टैंडिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट आई होप बहुत सारे लोगों को पास पहुंच चुकी होगी जो शंघाई ताउन तंजीम में हुआ, लेकिन वो मैं सेपरेटली वीडियो में, क्योंकि उसके कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो आपको बताते हैं कि इस रीजन में आइंदा क्या कुछ होने वाला है, नई इलाकाई सफ़बंदी कैसे हो रही है, बल्कि होना शुरू हो चुकी है। उस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।